हेलो एवरीवन, वेलकम टू मी एंड माय लाइफ। तो आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ मेरा वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन, जो कि मैं वीक में एक बार ज़रूर करती हूँ और जिससे कि मेरी किचन हमेशा साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो यहाँ हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो आज सुबह मैं जल्दी नहा ली थी, तो हेड बाथ लिया था। तो बस अब गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ और चाय पीने के बाद अब वापस आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज हस्बैंड का ऑफिस था, तो बस उनके लिए लंच बॉक्स रेडी करना था। तो सबसे पहले काउंटर टॉप को एक बार अच्छे से क्लीन करूँगी। कुकिंग शुरू करने से पहले काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ। तो उसके बाद यहाँ मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट से बन जाती है। तो यहाँ मैंने एक कुकर में ऑयल डाल दिया है, उसके बाद इसके अंदर जीरा डाल दिया है और उसके बाद इसके अंदर टमाटर ऐड कर दिए। और जब टमाटर अच्छे से पक जाए तो इसमें मैंने आलू और मटर डालकर कुछ मसाले ऐड कर दिए, नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। बिल्कुल बेसिक सी सब्जी बनती है, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है ये वाली सब्जी। उसके बाद यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तो आज ब्रेकफास्ट में बनाए थे पोहे। तो पोहे हमारे घर में सभी को पसंद आते हैं, तो मोस्टली ज़्यादातर ब्रेकफास्ट में पोहे ही बनाए जाते हैं, क्योंकि जल्दी भी बन जाते हैं और सबको अच्छे भी लगते हैं। तो बस यहाँ पोहे रेडी कर रही हूँ और पोहे में लास्ट में थोड़ा सा हरा धनिया डाल दूँगी, जिससे कि पोहे का टेस्ट बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छे लगते हैं। बस इसके बाद चपाती सेक लूँगी। तो सुबह सुबह का डेली का यही रूटीन रहता है कि सबसे पहले हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी करना होता है और उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। तो बस अब चपाती सेक के रख दूँगी टिफ़िन में, और इधर सब्जी भी रेडी हो गई है और ब्रेकफास्ट भी मैंने बना के रख दिया है। तो जब तक हस्बैंड रेडी होंगे तब तक मैंने सारी चीज़ें रेडी कर दूँगी। और नहाने के बाद मैंने भगवान की सेवा पूजा सब कर ली थी। तो उसी के बाद फिर मैंने चाय बनाई, चाय पी और अब बस लंच बॉक्स रेडी कर रही हूँ। और ये है हस्बैंड का लंच बॉक्स। तो रोटी है, आलू मटर की सब्जी है, बेसन का लड्डू और चुकंदर, ये मैंने टिफ़िन में दिया है। और उसके बाद अब हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं। तो मैंने भी हस्बैंड के साथ ही ब्रेकफास्ट कर लिया था, क्योंकि पूजा वगैरह मैंने भी कर ली थी। तो बस हस्बैंड के जाने के बाद अब काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन करूँगी। तो जितने भी बड़े बर्तन उनको खाली करके सिंक में रख दूंगी, जिससे कि काउंटर टॉप खाली हो जाए और सफाई करने में थोड़ी आसानी रहे। तो यहाँ मैंने काउंटर टॉप को एक बार साफ़ कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद जितने भी बर्तन थे ब्रेकफास्ट के और लंच के, वो सब पहले एक बार अच्छे से वॉश कर लूँगी। तो सिंक में अगर बर्तन पड़े रहते हैं तो किचन में बहुत भारी भारी लगता है काम करना। तो एक बार पहले डेली का रूटीन वर्क मैं सारा निपटा लेती हूँ। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वर्क मुझे करना होता है वो तभी शुरू करती हूँ। तो इससे क्या काम आसानी से हो जाता है और ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं मचती है। तो यहाँ मैं एक होममेड क्लीनर रेडी कर रही हूँ। तो एक कढ़ाई में मैंने गर्म पानी ले लिया, उसमें थोड़ा सा डिटर्जेंट डालूंगी और चुटकी भर सोडा डाल दूँगी। और ये वाला डिटर्जेंट बहुत अच्छा काम करता है, मतलब किसी भी महंगे प्रोडक्ट की बजाय अगर आप ये डिटर्जेंट बनाकर अपने कैबिनेट्स वगैरह और काउंटर टॉप साफ़ करेंगे तो काफ़ी अच्छे से चमक जाएंगे और किसी भी तरह का दाग धब्बा बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सबसे पहले जो भी कैबिनेट्स है किचन के, उनको अच्छे से गीले कपड़े से साफ़ कर दूंगी। तो वैसे तो मैं डेली ही साफ़ करती हूँ उनको, लेकिन क्योंकि वाइट है तो स्टिकनाई जल्दी पकड़ती है और फिर ये गंदे गंदे लगने लगते हैं। तो इसलिए वीक में एक बार मैं अच्छे से इनको इस क्लीनर से साफ़ कर देती हूँ, जिससे जितनी भी इनमें चिकनाई होती है वो सब कुछ अच्छे से साफ़ हो जाती है। और इधर ये चिमनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और महीने में एक बार मैं ये चिमनी को भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, इसकी प्लेट्स वगैरह निकाल के, क्योंकि सुबह शाम जो खाना बनता है उसकी सारी ग्रीस इस पर लग जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा चिकनी हो जाती है। तो एक बार मैंने क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर दिया और उसके बाद गीले कपड़े से भी इनको अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जिससे कि काफ़ी अच्छे से चमक जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर तक मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, तो यहाँ मैं स्टूल ले आई, तो ऊपर से भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये चिमनी के ऊपर का हिस्सा है, इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे कैबिनेट अच्छे से साफ़ कर दिए। सबसे पहले मैंने क्लीनर से साफ़ किया और उसके बाद मैंने कपड़े को गीला करके एक बार अच्छे से वाइप कर दिया, जिससे कि सारे कैबिनेट अच्छे से साफ़ हो गए। जितने भी दाग धब्बे थे, चिकनाई वगैरह थी, सब अच्छे से क्लीन हो गई।
तो मैं तो हमेशा यही वाला क्लीनर यूज़ करती हूँ जब भी किसी भी तरह की क्लीनिंग करती हूँ, तो ये हर तरह की चीज़ में परफेक्ट है और ये बहुत अच्छा रहता है। इससे सारी चीज़ें अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। और यहाँ पे ये ओपन एरिया है जो कि OTG यूनिट है, तो इस पर अभी मैंने थोड़ी बहुत क्रॉकरी रखी हुई है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जम जाती है, तो मैं वीक में एक बार इनको अच्छे से साफ़ कर देती हूँ गीले कपड़े से, जिससे कि सारी चीज़ें फिर से चमक जाती है। और इस तरीके से अगर वीक में एक बार किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लो तो किचन हमेशा साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज रहेगी और आपको काम करने में भी अच्छा लगेगा। इसके बाद बारी आती है कुक टॉप की। तो यहाँ पे मैंने 4 बर्नर कुक टॉप ले रखा है, तो इसको भी अच्छे से पोंछ दूंगी और ये मेरे बहुत काम आता है। पहले मैंने सोचा था कि 2 बर्नर ही काफ़ी रहेगा क्योंकि हम ज़्यादा मेंबर नहीं है फैमिली में, लेकिन 4 बर्नर से मेरे को काफ़ी हेल्प मिलती है। तो जब भी सुबह सुबह जल्दी होती है और मल्टीटास्किंग करनी होती है तो इस कुक टॉप पे काम करने से काम काफ़ी आसान हो जाता है। तो बस यहाँ पर इसको भी मैंने अच्छे से क्लीनर से साफ़ कर दिया और इसके सामने वाले जो टाइल्स है इस पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीस जमा हो जाती है, क्योंकि जब भी सब्जी वगैरह बनाते हैं तो छींटे वगैरह इस पर काफ़ी सबसे ज़्यादा इसी पे लगते हैं, तो इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। उसके बाद एक बार सारी टाइल्स पे अच्छे से वाइप कर दूँगी और यहाँ स्विच की चारों तरफ भी अच्छे से साफ़ करिए और एक बार स्विच के ऊपर भी कपड़ा मार दीजिए, जिससे कि ये भी साफ़ सुथरी और चमकदार रहेगी। और ये नल, इस पर जो पानी के धब्बे वगैरह लग जाते हैं वो भी इससे काफ़ी अच्छे से साफ़ हो जाता है और एकदम चमक जाते हैं, बिल्कुल नए जैसे नल हो जाते हैं इस वाले क्लीनर से, क्योंकि गर्म पानी और सोडा इसमें हमने यूज़ किया है, जिससे कि शाइनिंग आ जाती है इनमें। और उसके बाद फिर साफ़ कपड़े से इसको एक बार अच्छे से सारी टाइल्स को पोंछ दूँगी, जिससे कि बिल्कुल साफ़ सुथरी और चमकदार हो जाएगी। और वीक में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ इनको साफ़, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है। पानी से तो मैं डेली साफ़ करती हूँ, लेकिन अगर इस तरीके से क्लीनर से अगर आप वीक में एक बार साफ़ करेंगे तो जितनी भी चिकनाई है सब कुछ हट जाएगी और हमेशा नई जैसी रहेगी आपकी टाइल्स वगैरह। और इधर फूड प्रोसेसर है, ये भी काफ़ी काम आता है किचन में। बस इसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी, क्योंकि ये काउंटर टॉप पे रखा रहता है तो फिर गंदा अच्छा नहीं लगता है, तो इसको भी मैं टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ, जिससे कि ये भी चमकदार बना रहे। और इधर कुक टॉप के नीचे कई बार खाना गिर जाता है या कई बार चाय वगैरह भी गिर जाती है, दूध वगैरह उफन जाता है, तो इस वाली प्लेस को ज़रूर साफ़ कीजिए, जिससे कि यहाँ ये भी साफ़ सुथरी बनी रहे, वरना यहाँ पे बहुत ज़्यादा चिकनाई जमा हो जाती है। तो यहाँ पे कुक टॉप को उठाकर मैं इसको भी अच्छे से पोंछ देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन कर दिया है और ये जो चम्मच का स्टैंड था उसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ये भी डेली बेसिस पे काम आता है। तो वीक में एक बार इस वाली बास्केट को और चम्मच के स्टैंड को मैं अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ये भी साफ़ सुथरे बने रहते हैं। इसके बाद भी यहाँ पे मैंने बास्केट रखी हुई है जिनमें कुछ बर्तन वगैरह रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं वीक में एक बार साफ़ कर देती हूँ, जिससे कि ये भी नई जैसी बनी रहती है। तो वीक में एक बार मैं इनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ ताकि ये भी साफ़ सुथरी बनी रहे। तो वीक में एक बार मैं किसी ना किसी एक रैक को ज़रूर साफ़ करती हूँ, जिससे कि सारी रैक मेरी ऑर्गेनाइज रहती है और मेरी किचन कभी फैलती नहीं है। तो यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि टोकरियाँ कितनी गंदी हो गई है, तो बस इनको इस क्लीनर से अच्छे से साफ़ कर दूँगी और बिल्कुल चमक जाती है इस क्लीनर से सारी चीज़ें। और वीक में एक बार जो भी रैक फैल रही होती है मेरी, उसको एक बार अच्छे से ज़रूर ऑर्गेनाइज करती हूँ, जिससे कि मेरी पूरी किचन अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है और मुझे बार बार डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बस यहाँ मैंने सारी बास्केट को धो के रख दिया है और जो ये गैस के बर्नर थे इनको भी अच्छे से साफ़ करके रख दिया, क्योंकि ये भी काफ़ी चिकने हो गए थे। उसके बाद यहाँ नीचे के कैबिनेट्स को भी एक बार क्लीनर से अच्छे से पोंछ दूँ, क्योंकि जब सामान निकालते हैं तो चिकने हाथ लग जाते हैं, जो कि गीले कपड़े से अच्छी तरह साफ़ नहीं हो पाते। तो वीक में एक बार क्लीनर से साफ़ कर दो तो सारी चिकनाई हट जाती है और आपका फर्नीचर एकदम चमकदार बना रहेगा, क्योंकि अगर फर्नीचर पे दाग धब्बे लगे रहे तो वो दिखने में अच्छे नहीं लगते हैं। इसके बाद बारी आती है फ्रिज की, तो फ्रिज को भी मैं अच्छे से पोंछ दूँगी। और फ्रिज ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि मैं मेरे फ्रिज को अंदर से किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और कैसे क्लीन करती हूँ। और इसके बाद बारी आती है फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से की, जो यहाँ मैंने एक कवर रख रखा है, तो मैं इसको भी वीक में एक बार अच्छे से वॉश करके और सुखा देती हूँ बालकनी में, जिससे कि ये भी हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी चीज़ें रखने में आती है। उसके बाद बारी आती है सिंक की, तो सिंक में मैंने सोडा डाल दिया, थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर नींबू का रस डाल दूँ और उसके बाद इसी छिलके से एक बार मैं इसको अच्छे से रगड़ दूँगी और इसके बाद एक झुना लेके फिर मैं अच्छे से इसको साफ़ कर दूँगी। ऐसा करने से सिंक एकदम साफ़ सुथरा और चमकदार हो जाता है।
तो यहाँ देखिए मैंने पूरी किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो वीक में एक बार मैं इस तरीके से किचन को ज़रूर क्लीन करती हूँ, जिससे कि एकदम साफ़ सुथरी और ऑर्गेनाइज रहती है। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे डोरमैट को झाड़ दूँगी और एक बार अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी, जिससे कि जितनी भी गंदगी है वो सब साफ़ हो जाए। और यहाँ देखिए हमारी पूरी किचन अच्छे से साफ़ सुथरी और चमकदार हो गई है। और मुझे तो साफ़ सुथरी किचन में काम करने में बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि हम लेडीज़ का तो ज़्यादातर टाइम किचन में बीतता है, इसलिए मुझे साफ़ सुथरी किचन बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन सूख गए थे, तो अब मैं इनको अपनी अपनी प्लेस पर रख दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे ये बास्केट कितनी अच्छे से साफ़ हो गई है। बस अब इनमें सारे बर्तन ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी। तो इन बास्केट में ऑर्गेनाइज़ करने से मुझे सारे बर्तन एक जगह पर और आसानी से मिल जाते हैं, और मेरी रैक भी काफ़ी अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। और इस इलेक्ट्रिक केटल को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो ये भी काफ़ी अच्छे से चमक गई है, क्योंकि बहुत काम आती है ये कुकिंग में। और यहाँ पे ये कवर भी सूख गया था, तो इसको भी मैं लगा दूँगी, क्योंकि इस पर काफ़ी सारा सामान रखने में आता है। फ्रिज के ऊपर फ्रूट्स वगैरह होते हैं, कई बार कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हो जाती है, वो भी हम लोग इसी पे रख देते हैं। और अब बारी है चाय बनाने की, क्योंकि अब हो गया है दोपहर का टाइम। तो बस अब चाय पीने की इच्छा हो रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई थी। और अब यहाँ मैंने फ्रिज में से निकाल ली है कुछ सब्जियाँ, जो कि मैं कल लेकर आई थी। तो यहाँ पे कुछ हरी मिर्च है और बीन्स है, जो कि ला के रखी हुई थी, लेकिन साफ़ करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे मैं हरी मिर्च के डंठल तोड़ के रखती हूँ, जिससे कि काफ़ी टाइम तक ताज़ी बनी रहती है और करीब 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो मैं तो हमेशा इसी तरीके से हरी मिर्च को स्टोर कर लेती हूँ, जिससे कि जब भी ज़रूरत होती है तो ये आसानी से इनको काम में ले लेती हूँ। तो यहाँ मैंने चाय और बिस्किट लिए हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी भूख लगने लगी थी। तो बस अब चाय पीऊँगी, और जो सब्जियाँ मैं निकाल के लाई हूँ फ्रिज में से, उनको भी साथ के साथ साफ़ करके रख दूँगी, जिससे कि दोनों काम हो जाएंगे। और अब यहाँ पे मैं बीन्स लेकर आई थी, तो बस उनको भी कट करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में टाइम नहीं रहता है सब्जियाँ साफ़ करने का। तो अगर कटी हुई सब्जियाँ मिले तो काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने बीन्स को कट करके टिफ़िन में स्टोर कर लिया है। और यहाँ मिर्चियों को मैं इस वाले कंटेनर में स्टोर कर लूँगी। तो यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है, उसके ऊपर मैंने यहाँ पे टिश्यू लगा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर सारी मिर्चियाँ रख दूँगी। और ये मिर्चियाँ 15 से 20 दिन तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, और हर बार मैं इसी तरीके से स्टोर करती हूँ। और यहाँ मैंने कुछ मिर्चियाँ निकाल ली थी, क्योंकि आज मैं भरवा मिर्ची बनाने वाली हूँ, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से कुछ मील प्लान करके रखो तो सुबह का काम थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो यहाँ मैंने बीन्स काट के रख दी, क्योंकि कल सुबह मुझे बनानी है आलू बीन्स की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसमें अगर थोड़ा सा लहसुन डाल दो ना, तो उसका टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। तो सुबह मॉर्निंग में यही बनाने वाली हूँ, तो एक दिन पहले ही मैंने इसको साफ़ करके रख दिया, ताकि मॉर्निंग का काम थोड़ा सा आसान हो जाए। इसके बाद यानी मिर्च को अच्छे से धो लिया है, और इनमें इस तरीके से चीरा लगा दूँगी। आप चाहे तो इसके अंदर जो बीज है उनको भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बीज को नहीं निकालूंगी, क्योंकि मिर्च थोड़ी सी तीखी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से सारी मिर्च को मैं बीच में से चीर दूंगी, क्योंकि इसके अंदर मुझे भरना है मसाला। और ये वाली मिर्चें खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। जब कभी आपका सब्जी बनाने का मन नहीं हो, तो सिर्फ इन मिर्च से भी आप खाना अच्छे से खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगती है। और इनको बना के आप 1 हफ्ते तक स्टोर भी करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ मसाले ले रही हूँ, जो कि मैं इसके अंदर फिल करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है, और 2 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। उसके बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, और इसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा सरसों का तेल, जिससे कि मसाला अच्छे से बाइंड हो जाए और मिर्चियों में से बाहर ना निकले। इसके बाद एक एक करके मैं सारी मिर्चियाँ भर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी मिर्चियाँ भरकर रेडी कर ली है। उसके बाद एक कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा जीरा। अब जीरा भी अच्छे से पक गया है, तो इसके अंदर मैंने सारी मिर्ची डाल दी है, और इन मिर्चियों को अच्छे से अलट पलट करके मिक्स कर दूँगी। और 2 से 5 मिनट में ये मिर्चियाँ बन के रेडी हो जाती है। इनको जब बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। और सुबह बनाई थी आलू मटर की सब्जी, तो वो रखी हुई थी, इसलिए मैंने उसके साथ बना ली ये भरवा मिर्च। तो यहाँ हमारी सारी मिर्चें बनकर रेडी हो गई है। तो बस डिनर की तैयारी करने के बाद मैं थोड़ी देर वॉक करने चली गई थी छत पे।
तो बस छत पे से वॉक करके आने के बाद भगवान की दिया बत्ती करी और अब आ रही है डिनर की। तो हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं थे तो मैं बस अपने लिए ही बना रही हूँ, क्योंकि वॉक पे से आने के बाद मुझे बहुत ही भूख लगने लगती है, तो मैं फिर अपने लिए खाना रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे तैयारी पहले ही करके गई थी। तो बस यहाँ पे चपाती सेक रही हूँ और इधर आलू मटर की सब्ज़ी गर्म हो रही है, जो कि सुबह बनाई थी तो काफ़ी सारी बच गई थी, क्योंकि आज मैंने लंच स्किप कर दिया था, सफाई में लग गई थी तो टाइम ही नहीं मिल पाया। बस उसके बाद सीधे चाय के साथ बिस्किट ले लिए थे। तो बस अब डिनर करूँगी। ये सब्ज़ी आलू मटर की ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी और फटाफट से बनने वाली सब्ज़ी है। तो हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आती है आलू मटर की सब्ज़ी। तो बस अभी तो अपने लिए बना रही हूँ और हस्बैंड आएंगे तब गरम गरम बना के खिला दूँगी, उनको गर्म ही रोटी पसंद है। तो बस यहाँ पर अपने लिए प्लेट लगा रही हूँ। तो रोटी है, आलू मटर की सब्ज़ी है और है भरवा मिर्च, जो कि अभी मैंने बनाई थी और बहुत ही टेस्टी बनी थी मिर्च। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिर्च की रेसिपी। तो बस यहाँ पे मैंने खाना खा लिया था, उसके बाद हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो बस अब उनको भी गरम गरम खाना बना के खिला दूँगी। चलो तो बस गाइज यही था आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा कि मैं किस तरीके से वीक में एक बार अपने किचन को क्लीन करती हूँ और किस तरीके से मेरी किचन हमेशा साफ सुथरी और ऑर्गेनाइज बनी रहती है। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मैं मिलती हूँ आपसे एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।